हेलो मित्रों, स्वागत है श्रीज गुप्ता क्लासेस में। आज मैं आपके बीच इंटरमीडिएट का इंग्लिश का प्रश्न पत्र मॉडल के तौर पे और एक आंसर शीट लेकर बैठा हूँ। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप दिखाऊंगा किस प्रकार इसकी फिलिंग करनी है और कैसे परीक्षा देना है। सपोज़ मैं परीक्षा हॉल में बैठा हुआ हूँ, मुझे कॉपी ऑलरेडी मिल चुकी है जो आपके सामने दिख रही है और क्वेश्चन पेपर भी मुझे मिल चुका है जो लास्ट ईयर का है। इन दोनों के प्रति मुझे अपना कार्यक्रम कैसे करना उसको आप समझें। सर्वप्रथम कॉपी को आप देखें तो इसमें साफ लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश और इसके कॉलम आप पहले पढ़ लें। और लिखा है परीक्षार्थी क्रमांक 1 से 5 तक की सभी प्रविष्टियां शुद्ध स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। क्रमांक 1 क्या है? अनुक्रमांक अंकों में। जैसे मैं अपना अनुक्रमांक लिख रहा हूं, ये मेरा अनुक्रमांक है 10 3 9 6 6 9। ये इसको शब्दों में लिखना है हमको, तो आप लिख दें ये 10 3 9 6 6 9 लिख दें या 10,39,669 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरीके आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्रमांक है विषय। विषय पेपर इंग्लिश का है तो बट नेचुरल हम इंग्लिश ही लिखेंगे, इंग्लिश हमने लिख दिया। प्रश्न पत्र तो अब तो सिंगल पेपर हो गया तो आप केवल लिख दें या वनली लिख दें, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी लिख दें। परीक्षा का दिन मंगलवार है, मान लीजिए मंगलवार। तिथि एवं पाली तो आप तिथि लिख दीजिए 10 मार्च 22। पाली तो आप जानते हैं परीक्षा खासकर इंटरमीडिएट की इम्पोर्टेंट पेपर सेकंड पाली में होते हैं, तो आप पाली द्वितीय लिख दीजिए, द्वितीय पाली। ठीक बच्चों, अब नीचे देखिए केंद्र का नाम। केंद्र का नाम में बच्चा प्रायः क्या करता है, अपने स्कूल का नाम लिख देता है जहाँ वो परीक्षा देने नहीं गया, जहाँ वो पढ़ रहा होता है। इसे हमें नहीं लिखना है, हमें अपने स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे मैं परीक्षा देने आया हूँ। तो मैंने केंद्र का नाम लिख दिया बालिका इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज रावर्ट्सगंज मान लीजिए हम लिख दिए। ये मेरा सेंटर है, मैं परीक्षा दे रहा हूँ। अब देखिए संलग्न ब उत्तर पुस्तकों की संख्या, अभी आपने ए कॉपी लिया, ब लिया नहीं है। इधर दूसरे तरफ देखें प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये प्रश्न पत्र हमारे सामने है। प्रश्न पत्र पे लिखा है 3-1-6 ई। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे 3-1-6 ई। ये संकेतांक है और ये तभी हम लिखेंगे जब हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये तो कॉपी एंट्री करने का प्रोसीजर आपने देख लिया। और क्रमांक नंबर 5 के नीचे लिखा है उपरोक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया गया। परीक्षा कक्ष संख्या, तो यह आप परीक्षा कक्ष संख्या अपना रूम नंबर लिख दीजिए। नए लिखेंगे तो कक्ष निरीक्षक महोदय लिखेंगे। ये हुई कॉपी भरने वाली बात। इन कॉपियों को आप देख लें। प्रश्न संख्या 1 2 क ख ग इस तरह दिया हुआ है, जिसको एग्जामिनर महोदय चेक करके जांच देंगे और परीक्षक महोदय इस पे आपको नंबर देंगे। आप प्रश्न पत्र को उठाइए, इसमें लिखा हुआ रोल नंबर अनुक्रमांक आप लिख दीजिए। नाम आप लिख दीजिए, मेरा नाम है रोहित वर्मा। ये तो काम हो गया। प्रवेश पत्र मैंने बगल में रखा हुआ है, उस पर मेरा ये इंडिकेटेड है। अब आप प्रश्न पत्र को देखें। इसमें प्रश्न पत्र में क्या बताया जा रहा है, 3 घंटे 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड कैंडिडेट्स टू रीड क्वेश्चन पेपर। तो 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलॉट है। इंस्ट्रक्शन उसमें विद्यार्थियों जरूर पढ़ें। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड 4 सेक्शन A B C D।
ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आप आगे बढ़ें। सेक्शन नंबर ए, जनरल इंडिकेशन क्या है कि क्वेश्चनों को आप टू द पॉइंट, टू द ऑर्डर रेस्पेक्टिवली लिखें, अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षक महोदय 1, 2, 3, 4 इस क्रम में इसको जांचते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है आप क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले करने का प्रयास करें, जिस तरह सेक्शन बटा हुआ है ABCD। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन रीडिंग का, रीड पैसेज केयरफुली, आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये पैसेज दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन पैसेज को पढ़कर इन क्वेश्चन को यहाँ पे छांटें। जो क्वेश्चनों की संख्या दे रखी है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, बाकी 1-1 नंबर के हैं। तो मैं इनको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार सेक्शन ए का ये क्वेश्चन है, जिसको मैंने स्वयं सॉल्व करने का प्रयास किया है। देखिए विद्यार्थियों, रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन है और उसको इस ढंग से आप लिखें। चाहे तो आप दोनों किनारों पर लाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा रहेगा एक साइड पर आप थोड़ा सा हाशिया रख लें। दोनों तरफ पर्याप्त हाशिया रख कर पेजिंग करना ये अच्छे लक्षण नहीं है। कुछ विद्यार्थी ये काम करते हैं। मान लीजिए इधर से उन्होंने यहाँ इतना ले लिया, बगल से इतना ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा बचा, तो एग्जामिनर इसको कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मांगता है, मानता है कि यह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप इससे बचें। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन? द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर। ये है ABCDE। ये चारों क्वेश्चन एक जगह हमने लिखने का प्रयास किया है, और आप भी पूरी कोशिश करके रखें। जैसे इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन पेपर का, चारों क्वेश्चन एक जगह पे है, और इसके आंसर शीट में भी प्रश्न संख्या 1 का क, ख, ग, घ, ङ, च इसके आगे योग दे रखा है। तो एक जगह रहेगा तो एग्जामिनर को कॉपी जांचने प्लस अंक इंडिकेट करने में, भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद यहाँ से आपको नया आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ दें। यहाँ हमने रोल नंबर डाल दिया है जो आप करेंगे। कक्षा निरीक्षक कभी इसको कहेंगे ऊपर लिखो, कभी कहेंगे नीचे लिखो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको किसी न किसी कोने पर इसे लिखना ही है। फिर बता दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन के सारे खंड को एक स्थान पर रखने का भरसक प्रयास करें, और सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का B नहीं आ रहा तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दें, बाद में उस पर टाइम स्पेंड करके सॉल्व कर लें और आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर B देखिए, मैंने सॉल्व किया हुआ हो। क्वेश्चन नंबर B है राइटिंग सेक्शन। सेक्शन B राइटिंग, जस्ट लाइक क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। सेक्शन B राइटिंग, ध्यान दीजिएगा ये सेपरेट सेक्शन है। आर्टिकल राइटिंग है, राइट आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ 100 to 150 वर्ड। किसी एक आर्टिकल पर आपको लिखना है। हमने चैलेंज बिफोर द कंट्री आर्टिकल को लिया हुआ है और यहाँ पे लिख रहे हैं, और फिर वही काम हमने किया है, यहाँ पर लाकर क्लोज कर दिया है। आप ध्यान दें 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। कुछ लोग टाइम वेस्ट करते हैं, ढेर सारा भर देते हैं, पेजिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार सेक्शन B भी एक जगह पे रखा गया है। सेक्शन B का अगला क्वेश्चन है राइट लेटर टू CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, आर राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट। तो या तो आप CMO को एप्लीकेशन ऑफिशियल लिखें या फिर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखें। ध्यान दें ये 10 नंबर का
क्वेश्चन है, ऊपर भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसको भी हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। आंसर 3 सीएमओ को लेटर है, टू द सीएमओ सोनभद्र उत्तर प्रदेश, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिला मुख्यालय में बैठते हैं। आप ऑफिशियल लेटर तो सब्जेक्ट डाल दें रिगार्डिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम सर, और इस प्रकार लिखें वी विश टू ड्रा। आप इसके बॉडी को देख लें। इस प्रकार हमने लिखकर यहाँ पे क्लोज किया है और यहाँ पे डेट डाल दिया है। फिर उसके बाद रोल नंबर डाल दिया है, जो कि आपको कंटिन्यू करते ही जाना है। और इसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कहता है कि अब हम ग्रामर को देखेंगे, सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर प्रोग्राम है। विद्यार्थियों, ये ग्रामर प्रोग्राम है। चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए बी सी डी ये 4-5 ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि ये पिछले साल चालू हुआ है, ये पुराना प्रोग्राम नहीं था। इसमें आपको सही ऑप्शन लगा के 2 नंबर प्राप्त करने हैं, गलत ऑप्शन में 00 हो जाएगा। अनडू फेवर हाउ टू आंसर, तो लिखना कैसे, तो आप लिखिए सेक्शन सी ग्रामर आंसर 4 ए। अब 2 तरीका है, या तो आप लिखें अनडू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स, फिर आप लिखें 1 2 3 4। अब उसमें सेक्शन सी है, सॉरी सेक्शन डी है नेपोटिज्म, इसका सही आंसर है नेपोटिज्म। तो आप ये लिख दें, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का इस तरह डी लिख दें, टिक मार दें, लगा दें। क्वेश्चन नंबर 4 के बी को देखें, 4 का बी। फ्रेज ऑन द वेन लिख सकते हैं, फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ऑन द वेन फ्रेज है, इसका मीन क्या होगा, तो फिर वही काम करें, 1 2 3 4। तो इसका मतलब घटते क्रम में हो है। ये आंसर सी है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, 4 का सी है सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। ठीक उसी तरह आप लिखें सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। कोशिश करके आप क्वेश्चन को सारे ऑप्शन एक ही स्थान पर रखें, उस सेक्शन के टच को डिस्टर्ब न करें। इसका भी उसी तरह करें, 1 2 3 4। जैसे मैंने कहा डिस्पाइज का अपोजिट हेट होगा, ऑप्शन सेकंड सही है, हेट लिख दीजिए। दूसरा कुछ बच्चे करेंगे, चारों लिखेंगे, लव, हेट, रेस्पेक्ट, सेलेक्ट, और चारों लिख के ऐसे करेंगे। नो प्रॉब्लम, किसी तरह करिए, लेकिन आप अपना समय बचाते हुए सही ऑप्शन को लिख दीजिए। एग्जामिनर यहाँ पे ऐसे सही करके लो बेटा 2 नंबर मिल जाएगा। आप इसमें टेंशन फ्री रहें। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया, कोई समस्या नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। रोल नंबर आप लिखना यहाँ ना भूलें। और क्वेश्चन नंबर 4 का डी है, व्हिच वर्ड एबव सेंटेंस इज एरर। रोहित हैज़ गॉन, इसको भी आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का ई है,
एंटानिम ऑफ सेवर, इस तरह आप कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 का डी, 4 का ई यहाँ आ गया, तो आप इसको छोड़ दें, कोई समस्या नहीं है। चाहे तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इसमें लिख सकते हैं अथवा छोड़ सकते हैं, अथवा इतने में आप एडजस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़िए हैं। आंसर 5 है ये, आंसर 5। चेंज एनी वन ऑफ फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेंज एनी वन ऑफ फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें इनडायरेक्ट बनाना है। मोहित सेड टू रीता, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, ये सेंटेंस है। टीचर सेड टू चिल्ड्रन, डोंट क्वेरल विद योर सिस्टर्स। आप दोनों में अच्छी खासी पॉन्डरिंग कर लें कि कौन सा बनाऊं कि मेरा सही हो जाए। तो मैं इसके पहले ऑप्शन को करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का 5A फर्स्ट। मोहित आस्क्ड रीता, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। ये सही ऑप्शन है। अब इसमें आप 2 नंबर पाएंगे। क्वेश्चन 5 का बी कर लें। कंबाइन एनी वन को एटलाइज्ड इन्होंने किया हुआ है, ताकि आप इसको ध्यान से देख लें। एज डायरेक्टेड, थीफ वाज पनिश्ड, थीफ वाज फाइंड। कंपाउंड बनाना है, तो 5 का बी है। इसमें 2 आंसर, सॉरी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी है, ये भी है। आप जो समझें, नंबर वही डालें। सपोज 5 का बी का सेकंड करें तो यहाँ सेकंड डालें, हमने फर्स्ट को किया है। थीफ वाज पनिश्ड, थीफ वाज फाइंड, कम्युलेटिव कंजंक्शन लिखेंगे। द थीफ वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। ये 5 का बी हो गया। 5 का सी देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। कंपैरेटिव बहुत आसान से हो जाएगा। व्हाट मेड यू हैप्पी का पैसिव ये बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, 5 का सी। कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कंपैरेटिव बना दीजिए। भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, करेक्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ही कुडंट सिक्योर पासिंग मार्क्स, ही कुडंट सिक्योर पास मार्क हो जाएगा। इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, ये दोनों फ्यूचर में है। इफ के साथ पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। डी का हम सेकंड कर देते हैं। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। ये है 5 का ई भी। आप देखिए यहीं पे, यूज एनी वन ऑफ फॉलोइंग पेयर। होमोफोन से किसी एक पेयर को आप वाक्य प्रयोग करने हैं। पेन एंड पेन, अडाप्ट अडेप्ट। पेन माने जानते हैं दर्द, पेन इज ए काइंड ऑफ ग्लास, ये कांच है। तो 5 के ई में आप सीधे लिखें, इनका वाक्य प्रयोग कर दें। PAIN,
ही हैज़ पेन इन हिज बॉडी, या PANE पेन। द पेन ऑफ विंडो इज कॉस्टली। ये होमोफोन्स हमने बना दिया और देखिए एक जगह पांचों आ गए हैं। रोल नंबर डाल दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगला प्रोग्राम है आंसर 6। आंसर 6 है ट्रांसलेशन। तो यहाँ से आप ट्रांसलेशन करें। अब इसमें ट्रांसलेशन में टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ट्रांसलेशन करके रोल नंबर फिर से डाल के आगे बढ़ जाए और अगला पन्ना पलटे। ट्रांसलेशन आप करते रहिए। अब देखो विद्यार्थियों, हम सेक्शन नंबर डी पर आ गए हैं। लिटरेचर, सेक्शन डी लिटरेचर। सेक्शन डी लिटरेचर। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जवाब 40 वर्ड्स ईच। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और इनके ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर 40 वर्ड ईच आपको कर देने हैं। 7 का ए है, हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। सेवन का ए, तो आप लिखे मुकेश वाज ए सन ऑफ बेंगल मेकर, जो लिखना है लिखें। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आप लिख दीजिए। आगे देखिए, उसी का अथवा इन्होंने दे रखा है। आर, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। आपको पहला अच्छा नहीं लगा तो आप लिखे आंसर 7 का ए आर करके लिख दीजिए। आंसर 7 बी, व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, आप लिख सकते हैं। नहीं अच्छा लग रहा नीचे वाले लिख दीजिए। क्वेश्चन 8वां है, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स। इतने में आप इसको छोड़ दीजिए। 7 का ए बी 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आप करके इतने में छोड़ दीजिए। हर क्वेश्चन अथवा उसका सेक्शन पूरी कोशिश रहे कि हमारा न्यू फ्रेश पेज पर हो, ताकि जांचने वाले को नंबर देने में प्रॉब्लम फील ना हो, मतलब पन्ना आगे पीछे न पलटना पड़े। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को टच करते हैं। आठ नंबर है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी चंपारण, आप जानते हैं। अच्छा नहीं लगता है। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर, ये अच्छा लगता है, इसको रही। इतने में आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नया पेश कर लीजिए। बोर्ड में बहुत पन्ने दे रखे हैं, परेशान ना हो। रीड एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज, ये है क्वेश्चन। हु आर फ्रॉम गशी बेब्स, हाउ आर आई अ पेपर सीविंग बॉयज। एलिमेंट्री स्कूल का ये स्टेंजा है, आप इसको सॉल्व करके लिख लें। इतने में आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 10 करें। सेंट्रल आइडिया, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम। माई मदर 60, कीपिंग क्वाइट, आंट जेनिफर टाइगर। 3 दे रखा है, आपने सोचा कि चलो भाई मैं 10 का तीसरा करता हूँ, तो आप लिखें कीपिंग क्वाइट।
राइटर का नाम यहाँ पे लिख दिया। और इतने में सेंट्रल आइडिया बहुत आसानी से आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर 11। व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट डेथ ऑफ टाइगर किंग? टाइगर किंग क्वेश्चन है, दोनों लिखने हैं और फिर आप इसी में निपटा दीजिए उसको। फिर एक दो लाइन बच रहा है, डोंट वरी, छोड़ दो उसको, जाने दो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने कर लिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। आंसर एनीवन फॉलोइंग, उसी शॉर्ट स्टोरी का लॉन्ग क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कर लें, बहुत पन्ने हैं इस कॉपी में। आंसर 12, आंसर 12 का ए करिए आप। हुआ डॉक्टर सडाओ, हाउ डिड ही मीट हन्ना मैरिड टू? आप लिखिए 80 वर्ड्स का, आसानी से इतने में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चारों सेक्शन को ABCD को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। सपोज़ इन्होंने 3 घंटे पेपर 15 मिनट के दे रखे, तो आप 15 मिनट पढ़ें। 3 घंटे डिवाइडेड बाई 4 सेक्शन, ABCD 3 घंटे को 4 सेक्शन में बांट लें। इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना समय देना है। क्वेश्चन नंबर C और D का जो सेक्शन है ये थोड़ा समय लेगा, तो इसमें आप ज़्यादा समय दें, A और B में कम समय दें। इस प्रकार आप टाइम पार्टीशन कर लें तो 3 घंटे में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करके बैठ जाएंगे। सपोज़ क्वेश्चन नंबर C का B D नहीं आता है, डोंट बी अफ्रेड, घबराइए मत। उसके लिए आप 10 मिनट 5 मिनट बाद में फिर से देखिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने के पहले उसको कर दीजिए। फेयर फाउल, राइट रॉन्ग, उचित अनुचित, जो आता है सो कर दीजिए। कुछ न कुछ तो आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा। और कुछ विद्यार्थी 1.5 घंटा 2 घंटा में सॉल्व करके लेफ्ट राइट देखना चालू कर देते हैं, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यदि आप समय को सही ढंग से बांट के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसी समस्या कदापि नहीं आएगी और निश्चित आप अच्छे अंक पाएंगे। जनरल प्रिकॉशंस, अवॉइड ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग से बचें, ओवर राइटिंग से बचें। आपको प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पीछे देखिए, रफ बना लीजिए, इसको रफ बनाइए, यहाँ पे करिए रफ। पेन करो वापरू जितना करना है, इसीलिए इसको दे रखा। यहाँ रफ बना लो, रफ कर लो, फिर उठकर आओ और यहाँ पे लिख लो, कोई समस्या नहीं। पता चला कि यहीं पे लिखे, यहीं पे लीपा पोती मचाए हुए हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी, आपके नंबर जाते रहेंगे। और व्यर्थ के रविश कचड़े को भरने से बचे। निश्चित ये कचड़ा एग्जामिनर को डिस्टर्ब करता है और वो निश्चित उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस आपके घटिया नंबर में तब्दील कर देता है। क्वालिटी लिखें, अच्छा लिखें, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव राइटिंग लिखें। और सबसे पहले तो 15 मिनट पढ़ें ज़रूर, जिसको बोर्ड ने आपको अलग से दे रखा है। इन 15 मिनट में पढ़ने के बाद ही आप अपने काम को शुरू करें तो निश्चित आपको सफलता मिली। धन्यवाद बहुत अच्छी।